दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शरीर में बार बार सूजन का आना, जोड़ों में दर्द का होना, चलने में तकलीफ या सुबह स्टिफनेस महसूस होते हैं तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ थकावट नहीं, ये शरीर में वात रोग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। ये संकेत है कि शरीर में वात रोग बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में रिसर्च, प्रैक्टिकली और आयुर्वेद के आधार पर, इन तीनों के आधार पर हम बात करेंगे कि वात रोग होता क्यों है, क्यों बढ़ता है और इसका अस्थायी समाधान क्या है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनते हैं, सुनने के बाद स्टेप बाय स्टेप अगर इसे फॉलो करते हैं, तो जो आप वात रोग को असाध्य मान चुके हैं उसे आप आसानी से घर पे रह के, बिना किसी अंग्रेजी दवा के, कुछ आयुर्वेदिक तरीका नुस्खा अपना करके, अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करके, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके दोस्तों आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। वात रोग एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण ही होती है और इसके लिए जो हम अंग्रेजी दवा लेते हैं उसका ज़बरदस्त साइड इफेक्ट है। अंग्रेजी दवा में इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। सिर्फ आप अपने रूटीन में, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों का सहारा लेकर के ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जान ही लेते हैं शॉर्टकट में वात रोग क्या है। दोस्तों, वात रोग को इंग्लिश में रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। गलती से आपने जोड़ों पर या हमारे जोड़ों पर जो है हमला करती है। इससे जोड़ों में सूजन होने लगते हैं, दर्द होने लगती है, यानी स्टिफनेस आ जाती है, कठोरता आ जाती है और धीरे 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 हड्डियों की विकृति भी हो सकती है। जब ये पुरानी हो जाती है, हड्डियां भी आप देखते हैं टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद में इसे वातज रोग कहा गया है, यानी कि वात दोष का बढ़ना जो शरीर में सूखापन, खिंचाव और दर्द लाता है। अब थोड़ा सा ये भी और जानने की जरूरत है, आखिर हमारे शरीर में कितने दोष होते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष होता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, यानी कम बनेगा तो भी दिक्कत होगी, ज्यादा बनेगा तो भी दिक्कत होगी। सीधे तौर पे जान लीजिए, जब ये 3 दोष असंतुलित होता है तभी शरीर में बीमारियां होती हैं। अभी दोस्तों, 3 दोष समय समय के हिसाब से, यानी उम्र के हिसाब से कम और ज्यादा भी बनते हैं और हमारे शरीर में इनका एक स्थान फिक्स है। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इनका स्थान कहाँ पे है। दोस्तों, हृदय से ऊपर का जो भाग है, सर तक का जो भाग है, ये वात रोग का भाग है। इसीलिए कहा जाता है सर पे कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है, ये पित्त दोष का स्थान होता है, पित्त दोष। और नाभि से जो पैर का स्थान होता है, ये सॉरी दोस्तों, हमने गलत बात कर लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हृदय से ऊपर का जो भाग होता है, ये कफ दोष का स्थान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सर पे पानी नहीं डालना चाहिए। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है, ये पित्त दोष का स्थान होता है और नाभि से पैर तक का जो स्थान होता है, वात दोष का स्थान होता है। अक्सर आप देखते होंगे जब वात दोष बढ़ता है तो जोड़ों में, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। और जब कफ दोष बढ़ता है तब दोस्तों कफ से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं। और जब पित्त दोष बढ़ता है तो यानी कि आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, यानी पेट से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होती हैं।
अब ये बीमारियां जो आयुर्वेद में बताया गया है 3 दोष के बारे में, ये भी बताया गया है ये 3 दोष उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में घटते बढ़ते हैं। अब वो चलिए उम्र के हिसाब से भी जान लेते हैं, क्योंकि तब उस समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 16 साल की उम्र तक, यानी जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, ये उम्र जो होती है ये बाल्यावस्था की उम्र होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ सबसे ज्यादा बनता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आप 16 साल के नीचे के हैं और हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, तो दोस्तों कफ दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें इन्हें मत खाइए, क्योंकि इस समय शरीर में कफ ज्यादा बनता है। और कफ इसलिए ज्यादा बनता है, ये प्रकृति का दोस्तों देन है। कफ इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि हमारे शरीर का विकास जल्दी से हो, विकास बढ़ाने के लिए कफ दोष ज्यादा बनता है। तो यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। जो कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें उनको सेवन हम ना करें। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं युवावस्था में प्रवेश करते हैं। युवावस्था में हमारा शरीर सबसे ज्यादा दिन तक रहता है, यानी 16 साल से 60 साल के बीच की जो उम्र होती है, ये युवावस्था की उम्र होती है। और इस उम्र में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। पित्त बनना भी जरूरी है, प्रकृति की देन है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में पित्त नहीं बनेगा तो हमारा पित्त का मतलब एक प्रकार का रस होता है, एक प्रकार का पाचक रस होता है, एंजाइम, इसे कुछ भी आप कह सकते हैं। यही खाने को पचाएगा, यही खाने को गलाता है। अगर हमारे शरीर में ये एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ये बनना बहुत जरूरी है, बस अधिक मात्रा में ना बने। और जो पित्त दोष बनता है इसे दोस्तों ना बने, ये भी दिक्कत है। अगर ये रस नहीं बनेगा तो हमारा खाना नहीं पचेगा। इसलिए हमें इस उम्र में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अब हम तीसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। तीसरी अवस्था यानी वृद्धावस्था के बाद, हमारे 60 साल के बाद हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ दोष बनता है, वो वात दोष बनता है। इसीलिए 60 साल के बाद कमर में, जोड़ों में, हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती रहती हैं। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। 60 साल के बाद वात को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन हम ना करें, तो उस पे भी अब आप बात करेंगे। तो दोस्तों, आप क्लियर हो गया वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब हम यहाँ पे जानते हैं वात दोष बढ़ता क्यों है, इसको बढ़ाने वाली चीजें कौन कौन सी है जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वात बनने लगती है। अब पाचन तंत्र खराब क्यों होता है? गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण, देर रात तक जागना, नींद की कमी भी होती है इसके लिए जिम्मेदार। मौसम का असर भी पड़ता है, मौसम का असर भी बढ़ता है। और ऑटो इम्यून कारण भी स्ट्रेस के कारण भी बनते हैं। इसलिए ये सारे कारण हैं, इन्हें आपको हटाना होगा। जितना भी कारण है, जितने भी कारण है, यानी कि आपको सही सही से दिनचर्या का पालन करना है। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन नहीं करना है। तो वात को बढ़ाने वाली सबसे ज्यादा चीजें जो तो है वो है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। तो दोस्तों, इन चीजों में जितनी भी चीजें बनी इनका सेवन हमें नहीं करना है। ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ। ठंडा पेय पदार्थ चाहे वो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी ही क्यों ना हो, हमें रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। बासी भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये परहेज बहुत जरूरी है। खाने में 70% जो आपका डाइट होगा नेचुरल चीजों पर आधारित होगा। नेचुरल चीजों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फलों का सेवन करें। आप ताजे मौसमी फलों के अलावा बीन्स को रात में भिगो के साथ खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनाना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट वात दोष को बढ़ाता है। जैसे आपका हो गया, अगर गलत समय आपके घर पे है तो नहीं है कि आप एक पूरी दूरी बना लीजिए। अगर आपके घर पे दूध दही मट्ठा है तो वो खा सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध दही मट्ठा हमें नहीं लेना है।
अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान के तौर पे दोस्तों रोज सुबह अदरक पानी सबसे फायदेमंद है। अगर आप कॉफी चाय का सेवन करते तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए। रोज सुबह अदरक पानी बना के पी लीजिए। अदरक पानी बनाना बहुत आसान है। 2 कप पानी आप गैस पे चढ़ाइए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इसमें डाल के खूब उबालिए। 2 कप पानी उबलते उबलते जब 1 कप पानी बच जाए तो इसे रोज सुबह खाली पेट पीजिए। कुछ दिन तक इसका पानी पीजिए। इसके बाद कुछ दिन तक आप दाना का पानी पीजिए। मेथी दाना का पानी पीना बड़ा आसान है, बनाना भी आसान है। 1 चम्मच मेथी दाना, छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है। रात को मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों इस पानी को पी करके मेथी दाना चबा चबा के खा लीजिए। दोस्तों बस ध्यान देना है, लगातार 3 महीने से ज़्यादा मत लीजिएगा। 3 महीने के बाद इसे बदल के अदरक पानी लीजिए, या ऐसा भी आप कर सकते हैं 1 महीना अदरक पानी लीजिए, 1 महीना मेथी दाना का पानी लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, 1-1 महीना करके करिए। इसी तरह से फिर 1 महीना जब आंवले का सीजन हो तो रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला खाइए। ये भी बात दोस्त में बहुत ही फायदेमंद है। कुछ दिन तक आप एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। ऐसे बदल बदल के आप लेंगे तो आपके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा और बात दोस्त हमेशा के लिए ठीक होगा। इसके साथ साथ ये जो सारी चीजें हैं बात दोस्त को ही नहीं ठीक करेंगी, ब्लड प्रेशर को भी मेथी दाना कंट्रोल करती है, पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है, डायबिटीज में भी फायदेमंद है। तो दोस्तों ये जो अदरक पानी है आपके शरीर में जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है उसे सूजन को दर्द को दूर करता है, क्योंकि अदरक में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। इसके अलावा अपने डेली रूटीन में आप लहसुन शामिल करिए। लहसुन लहसुन बहुत ही फायदेमंद है। 2 से 3 कली लहसुन को खाना खाने के पहले उसको खा लीजिए, उसके बाद खाना खाइए, या दिन भर में कभी भी 2 से 3 कली लहसुन को जरूर खाइए। उसके बाद सफ़ेद तिल और अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, अलसी का बीज, चना, कद्दू का बीज, अखरोट, ये दोस्तों चारों पांचों चीजें बात रोग में बड़ी ही फायदेमंद है। इनका सेवन कैसे करना है दोस्तों, ये 1 चम्मच आपको लेना है सफ़ेद तिल, 1 चम्मच अलसी का बीज और 20 से 25 ग्राम चना, 1 से 2 चम्मच कद्दू का बीज, 1 से 2 अखरोट। इन्हें अच्छी तरह से धुलने के बाद रात को भिगो दीजिए। आप चाहें तो सुबह खाली पेट इसे ले सकते हैं, या दिन में अगर एक बार आप खाना खाते हैं तो एक बार इसे भी आप खा सकते हैं जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, लेकिन भिगो करके खाना है, ऐसे नहीं खाना है। इसे आप भिगो करके खा सकते हैं या फिर हल्का सा भून के भी खा सकते हैं। 2 तरीके से आप खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हल्दी वाला दूध बड़ा फायदेमंद माना जाता है। हल्दी वाला दूध जब भी पीजिएगा रात में पीजिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, अभी उसको आगे हम बात करते हैं। हल्दी वाले दूध को अभी आप अवॉइड करिए। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है चूना और रस। इस चूना में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बात रोग के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। तो चूना का प्रयोग कैसे करेंगे, यही जो पान में चूना खाया जाता है, 1 ग्राम चूना लेना है। 1 ग्राम का मतलब 1 गेहूं के बराबर। तो इसे गन्ने के रस के साथ आप या मौसमी के रस के साथ या किसी भी चीज के साथ आप इसे दिन भर में एक बार आप लीजिए। दिन भर में एक बार लीजिए। बस एक बात का ध्यान देना है, अगर आपको पथरी की कभी शिकायत हुई है या पथरी से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको चूने का प्रयोग नहीं करना है। बाकी सब लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 1 गेहूं के बराबर चूना आप डेली ले रहे हैं, इसे आप पूरी जिंदगी ले सकते हैं, नहीं कुछ दिन ले रहा है ये, लेकिन 1 गेहूं के बराबर, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, और कैल्शियम की कमी के कारण जो समस्याएं होती वो समस्याएं नहीं होगी। इसके अलावा है अश्वगंधा और शिलाजीत। दोस्तों अश्वगंधा और शिलाजीत हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, नसों को मजबूत करता है और जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा करता है, अश्वगंधा और शिलाजीत। तो दोस्तों शिलाजीत का आपको 250 mg में 500 mg में कैप्सूल मिलेगा। इसे आप 1 हफ्ते तक या 21 दिन तक ले सकते हैं। एक कैप्सूल रोज एक बार लेना है गुनगुने दूध के साथ। अगर हम अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा, दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर, कैप्सूल, सिरप सब मिलता है। अगर आप अश्वगंधा का पाउडर ले रहे हैं तो छोटी चम्मच से आधे चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर रात में गुनगुने दूध के साथ
या फिर घर का दूध होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं। अगर घर का दूध नहीं है तो गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। इसे आपको रोज लेना है। तो दोस्तों ये चीजें आप ले सकते हैं, कुछ दिन में बात रोग को अस्थायी रूप से ठीक करेगी, शारीरिक कमजोरी को दूर करेगी। इसके अलावा कुछ योगासन भी आप कर सकते हैं। योगासन की बात करें तो दोस्तों वज्रासन, ये हमारे पाचन तंत्र को सुधार करता है। त्रिकोणासन जोड़ों में लचीलापन लाता है। भुजंगासन दोस्तों रीढ़ को मजबूत बनाता है। प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम ये बात को संतुलित करता है। उज्जाई सूजन में दोस्तों नियंत्रण लाता है। और शीतली, उज्जयी और शीतली ये दो प्राणायाम जरूर करना चाहिए। यानी कि देखा जाए तीनों प्राणायाम बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम, उज्जयी और शीतली मानसिक तनाव को कम करती है। अगर हम दोस्तों परहेज की बात करें तो दही, छोटे राजमा, बैगन, ठंडा पानी, बासी भोजन, चीनी, मैदा जो हमने बताया ये सारी चीजें नहीं लेना है। और समय से सोना है, जल्दी सोना है जिससे आप जल्दी उठ सके। रात का भोजन, दिन का भोजन आप चाहे जब करिए, रात का भोजन ध्यान दीजिए। रात का भोजन सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है। जो हमने कहा था हल्दी वाले दूध के बारे में, अब हम बताते हैं। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। और रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आधे पेट खाना है। अब रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप चाहें तो घर का गाय का दूध है तो उसके साथ आप आधी चम्मच, छोटी चम्मच से मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 2 से 3 ग्राम होता है, तो दोस्तों वो हल्दी डाल के उबाल के उसे आप पी सकते हैं। ये प्रक्रिया अपना के आप बात दोस्त को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है।